चलिए, लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था और इससे टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। तब क्वेश्चन आप सॉल्व करके आए होंगे। जहाँ पर भी कोई नया टाइप का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे मैं अपनी तरीके से पूरी बात बताऊंगा, लेकिन जैसे जो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है ऐसे कोई भी जो भी क्वेश्चन है वो डाउट फॉर्म में ही डिस्कस होंगे। ठीक, तो 16 नंबर बताना है, सॉल्व कर लिया है। 17 देखें जिनको नहीं है। जैसे इस तरह क्वेश्चन है तो जो हमने पिछले दो सवालों में सीखा उसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रेशनलाइजेशन की स्थिति है, बट एक लंबी सीक्वेंस चल रहा है, सीरीज चल रहा है। क्या क्वेश्चन कुछ फॉर्मेशन बनाना चाहता है, इक्वेशन बनाना, या फिर कोई सीरीज बनाना चाहता है? हाँ, बनाना चाहता है। देखो, अगर हम इसको रेशनलाइज करें और ऐसे सोचें कि हम √2 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस √2 का नहीं तो माइनस की समस्या स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या करें कि यहाँ पर 1 अपॉन ये आपका 1 प्लस √2 को √2 + 1 लिखा जाए और न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में √2 - 1 का मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक, फिर इसी तरह से प्लस 1 अपॉन √2 + √3 और ऊपर नीचे √3 - √2 का मल्टीप्लाई किया जाए। इसी तरह से प्लस 1 अपॉन √3 + √4 और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर √4 - √3 का मल्टीप्लाई किया जाए। और आप ये पाएंगे कि लगातार यही सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगा और लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो √8 × √9 -√8 and divided by √8 + √9 multiplied to √9 - √8। ठीक, अब इसको जितना टाइम समझाने में लिखने में लग रहा है उतना एग्जैक्टली नहीं लगता। एक बात अगर बात समझ आए तो सीरीज को पकड़ने का प्रयास करिए, तो अब आप सिंपली पाएंगे कि यहाँ हमारे सामने √2 - 1 आएगा और नीचे 1 आएगा। यहाँ पर हमारे सामने √3 - √2 आएगा और नीचे 1 आएगा, a + b a - b के नियम से। सोचिए जरा, √3 - √2, √3 + √3 √3 + √2 तो a + b a - b, दैट इज a² - b²। तो √3 का होल स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो घटेगा क्या आएगा 1। इसी तरह से और आगे कंटिन्यू करते हैं, प्लस √4 - √3 और नीचे 1 आ जाएगा, प्लस अप टू डेट डैश √9 - √8 और नीचे आपका क्या आ जाएगा 1। इस तरह ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे तो ये सिनेरियो में यहाँ तक पहुंच जाएंगे। कहानी कहाँ स्टार्ट हुई? इस बात पे कि अब सीरीज कंटिन्यू करते हैं। जैसे इसका पहला पद इसके अगले पद से, इसका फर्स्ट टर्म इसके अगले से, इसका √4 इसके अगले से। ठीक, और इससे ठीक पहले जो आपका आएगा √8 - √7 बनेगा, तो √8 वाला √8 को एलिमिनेट कर देगा। आप सिंपली पाएंगे कि अगर हमने इस सीक्वेंस में लिखा है तो इसका सेकेंड वाला पार्ट 1 और इसका फर्स्ट वाला पार्ट √9 ये बच जाएंगे जो कि एलिमिनेट नहीं होंगे। अगर इस सिनेरियो को ध्यान दिया है तो हम सिंपली पाएंगे कि -1 प्लस √9 की वैल्यू 3, द रिजल्ट इज 2। तो आंसर इज, नोट कर लीजिए। हो गया 18 नंबर बताना है। 19 नंबर देखो, x = मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि इस बार
सीजीएल, इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है सीजीएल में, वो मैं आपको इंडिसेस की पहली दूसरी क्लास में पढ़ा देता हूँ, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इंडिसेस पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, ठीक है। तो आइए वापस, रूट निकालना किसी भी स्थिति में सर्ट के फॉर्मेट में अगर नंबर लिखा हो तो उसका हम रूट निकाल पाए, ये सीखना हमें। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने एक्स इक्वल टू ऐसे दिया गया है। एक्चुअली सर्ट के फॉर्मेट का रूट सिर्फ तब निकल सकता है जब वो परफेक्ट स्क्वायर बने। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो रूट नहीं निकल पाएगा, ठीक। तो इसलिए उसको परफेक्ट स्क्वायर बनना जरूरी होता है। कैसे बनाते हैं, जैसे अगर ध्यान दिया है तो हम सिंपली जानते हैं सभी कि a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में मान लो 2ab लिख लेते हैं, और प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हम सोचते हैं, ठीक है। तो ये हम जानते हैं पहले से कि ऐसा होता है। इसके अलावा कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस फॉर्मेट की स्थिति बनी हुई मिले, तो आप पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, तो दिस इज द सिनेरियो। हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को बनाते समय दिमाग में ये बात जरूर आती है कि क्या इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, मतलब कोई एक प्रोसेस हो उसको मैं फॉलो कर लूं तो हमें सोचना ना पड़े। सच ये कि जो प्रोसेस है वो इतना लेंदी है कि बाद में आपको बचना ही पड़ेगा, नहीं वैसे करेंगे नहीं। कि हम इसको a प्लस रूट बी का फॉर्मेट मान लें, फिर बोथ साइड का स्क्वायर करें, a और b को लेकर दो इक्वेशन बनती हैं, फिर a और b के वैल्यू सॉल्व होते हैं। कहने का मतलब जनरल एस्पेक्ट हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि क्या जनरल एस्पेक्ट से किया जा सकता है, इवन देन वो ऐसा है कि सीखने लायक भी नहीं है। हमको सीखें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो आपको ऑलरेडी आता है, ठीक। तो उस तरह से हम कभी भी स्क्वायर बना नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी इंडिसेस, जब भी सर्ट के केस में उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा तो आपको स्क्वायर मैनुअली ही बनाना पड़ेगा, और बहुत टफ नहीं होता है। शुरुआती स्थिति में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीज समझ में आ जाएंगी। करना क्या है, उसको देखना है, फिर इसको देखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो हम बन सकता है, क्योंकि जो स्क्वायर हो गया होगा उसके साथ रूट तो नहीं बचेगा भाई। जो ए और बी अगर रूट में भी रहे होंगे तो जब वो स्क्वायर हो गए होंगे तब वो रूट में नहीं बचे होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए जरूरी है कि वो स्क्वायर ए और बी वाला पार्ट आपको यहां से रिकमेंड मिलेगा। देखो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान समझिए। x इक्वल टू 7 प्लस 2 इंटू रूट 3, ये अगर हम इसको अपने दिमाग में कंपैरिजन कराएं विद 2ab तो हमें दिखेगा कि ये हमारा 2 है, तो 2 और 2 जो है वो अपनी जगह फिक्स हो गया कि भैया ये 2 चाहिए था, इसको हमने फिक्स कर लिया। इन्हीं में ab छुपा होगा, तो हमने सोचा a और b, तो a का मान 2 और b का मान रूट 3, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये चेक कराना होगा। अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू रूट 3 है, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 7 आ रहा है, तो हम सही सोच रहे हैं। लेकिन यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता बराबर मान लेते हैं 13 प्लस 4 रूट 3, तब भी हम ऐसे ही करते कि 13 प्लस 2 इंटू रूट 3, और तब भी हम इस सिनेरियो को 2ab के फॉर्मेट से ही कंपैरिजन करते और कहते ये तो 2 फिक्स हो गया। अब ये a और ये b, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, क्या 13 आएगा? नहीं। इसका मतलब कुछ और रहा होगा, इसका मतलब कुछ और सिनेरियो रहा होगा। तो कुछ और में फिर क्या पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी पूरा एक साथ हो जाए, ये a बन जाए और b के लिए 1 आया हो। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इनविजिबल रहता है कि आया होगा लेकिन अवेलेबल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कैसे 2 रूट 3 का स्क्वायर 12 और 1 का स्क्वायर 1, तो 12 प्लस 1 13 अब बन रहा है। तो केवल इसको देखकर ए और बी डिसाइड नहीं होते, बगल के रेफरेंस से ही डिसाइड होते हैं कि ऐसे ए और बी सोचा जाए जिससे 2ab के फॉर्मेट पर वो 2ab बन जाए और उनको अलग अलग स्क्वायर करके ऐड करने पर जो बचा हुआ पार्ट है वो मिल जाए। अगर हम ऐसा सोच पाते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। अब बात आती है कि हम सोच पाए 100%।
ठीक, शुरुआती क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, फिर अपने आप वर्किंग करने लगेंगे, क्योंकि मिड स्प्लिटिंग से जब हम क्वाड्रेटिक को तोड़ते हैं, मध्य पद को तोड़कर, जब मध्य पद को तोड़कर हम क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन करते हैं, तो उसका कोई नियम नहीं होता कि ऐसे टूटेगा। हर क्वेश्चन में वो टूटता है, ब्रेक होता है, ताकि वो जब जुड़े तब वो समथिंग जो भी आ जाए और मल्टीप्लाई हो तो सिनेरियो बन जाए, है ना। तो उसका कोई नियम आपको शायद याद होगा, तो मैंने ये कि मान लो लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर और प्लस मान लीजिए 6x और प्लस 6, मान लीजिए लिखा हुआ है 6, यहां पर ये 3 और 2 5, ठीक, यहाँ 5 यहाँ 6 ले लेते हैं, ठीक। तो ये मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो अब क्या होगा, इसका कोई नियम है? कभी नहीं सिखाया गया आपको, कहा गया भाई सोचो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो 6 बन जाता है, फिर इसका तोड़ो तो बदल 3 और 2 टूटेगा तब 6 बनेगा, है ना। तो क्या आपको याद हो कभी क्वाड्रेटिक में ऐसा कहा गया कि इसका नियम होता तोड़ने का? नहीं, हम जाके हर बार चेक कराते हैं, ठीक। तो इससे मैं रेफरेंस ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कहीं भी लगे कि कोई और नियम होता तो होता, तो मैं उससे पहले आपको बताता। तो ये तोड़ने का कोई रूल नहीं है, वही स्थिति लिखे होने पर ऐसे भी टूट सकता है और ऐसे भी टूट सकता है, ठीक। डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि आप उसको कैसे ब्रेक कर रहे हैं, बट जितनी पॉसिबिलिटी है उनके अकॉर्डिंग सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसमें सोच पाएंगे। यहां आते हैं वापस, मैं तुरंत इसको लिखूंगा 2 टू द स्क्वायर प्लस √3 टू द स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3, ठीक। आगे पहुंचे, x इक्वल टू 2 प्लस √3 टू द, यहां पर पहुंचे तो √x की बात की गई, तो आपका आ जाएगा 2 प्लस। अब अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाया जाए, क्योंकि कुछ लोगों को सडन इंडिसेस में जब स्क्वायर सिखाया था, तो ये बहुत पहले की बात, मतलब 2015 से पहले की अगर बात की जाए, 2015 से पहले, तो उन पेपरों में सिर्फ रूट निकालना आया करता था कि स्क्वायर रूट निकालिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तो स्क्वायर रूट निकालना आता था तो आदमी ऑप्शन से स्क्वायर कर लेता था, नहीं सोचना, मैं ब्रेकिंग सोचना ही नहीं, ठीक। वो व्यवस्था बंद हो चुकी है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता कि जिसमें स्क्वायर निकालने लिखा है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, स्क्वायर रूट निकालना प्रश्न के मध्य का हिस्सा बन जाता है, क्वेश्चन के बीच का स्टेप है, तो अब आप ऑप्शन की मदद से नहीं जा सकते, तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक। यहां वापस आते हैं, तो आपसे पूछा गया √x प्लस 1/√x, तो आप कहेंगे 2 प्लस √3 और प्लस 1/2 प्लस √3, बिना लिखे आप सोचेंगे 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3। कोई डाउट हो? हाँ तो उठाओ। जब 2 माइनस √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, नीचे 4 माइनस 3 1 बन जाएगा, ऊपर 2 माइनस √3 नीचे बन जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, कुछ और बनता तो लिखते। ये आपका √3 से √3 एलिमिनेट, द रिजल्ट इज 4, दिस इज द आंसर। कुछ बच्चों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा x प्लस 1/x प्लस 2 √x इंटू 1/√x, तो बन जाएगा x प्लस 1/x प्लस 2, और x की वैल्यू सीधे रख दी बिना स्क्वायर रूट निकाले, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक। तो एक रास्ता हो सकता है। वापस यहाँ आते हैं, इस वाले को मान लो हम स्क्वायर बना रहे हैं, इन स्क्वायर रूट पे कंसंट्रेट करिए, क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। तो इसको हम कैसे लेंगे? इसको हम लिखेंगे 2√3 टू द होल स्क्वायर प्लस 1 टू द स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2√3 इंटू 1। इसको हम लिख सकेंगे 2√3 प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। अब इसके बाद अगर हमसे √x पूछा गया तो यहाँ पे √x का मान हो जाएगा 2√3 प्लस 1। एक तो आपका इस बात का ध्यान रखना है कि ये वैल्यू सेम होने पर भी दो अलग अलग सवाल इस वैल्यू के अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रेक हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर निगेटिव आता है तो बड़ा हमेशा पहले लिखा जाएगा, बड़ा हमेशा पहले लिखा जाएगा, इसलिए क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर कभी भी निगेटिव साइन नहीं आता, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, आराम से नोट कर लेंगे, कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास, बहुत कॉमन बात है, मैंने बहुत बार बताई है आपको, √4 लिखा हुआ है, तो इसका मान +-2 होगा, +2 होगा, -2 होगा, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आज यही इसी प्रश्न से डिसाइड हो जाएगा कि इस बात में आप कभी गलती नहीं करेंगे। बताओ, +2 होगा, क्वेश्चन के हिसाब से तो कहां हो क्या? चलिए फिलहाल +2 वाले हाथ उठाओ,
मतलब बाकी लोग +-2 में एग्री करते हैं, ठीक, जो कि गलत है। +2 इसका सही आंसर होगा। ठीक, अब क्वेश्चन के हिसाब से कुछ नहीं होता है मैथमेटिक्स में, जो क्वेश्चन के हिसाब से होता है वो पॉसिबिलिटी होती है, उसका कोई रूल नहीं होता है। ठीक, वापस क्वेश्चन बताएं, 2016 प्री का पेपर हुआ, बहुत सारी शिफ्ट, देख शिफ्ट में क्वेश्चन आया, रूट के अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर फर्स्ट +-1, ऑप्शन नंबर सेकंड 1, ऑप्शन नंबर थर्ड -1, ऑप्शन नंबर फोर्थ नन ऑफ दीज, ज्ञात नहीं कर सकते, कुछ कह नहीं सकते, ऐसे कुछ भी लिख लो। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आप चाहेंगे 2016 प्री पलट के देखें तो आपको दिखेगा। आपको लगता है ये क्वेश्चन पूछने लायक था? ऐसी चीज ना, वो इस जनता में से 10% लोगों को निकालने का एक रास्ता था। जो कुछ गिने चुने लोगों ने +2 के साथ हाथ उठाया, हो सकता है उनको भी मैंने पहली बार पहले पढ़ाया हो, बाकी लोगों को भी पढ़ा दूंगा, कुल मिला के पढ़ा होना चाहिए। तो इसको निकालने के लिए कि मतलब 90% जनता तो इसी में बिजी है, अभी वो डिसाइड ही नहीं कर पाई कि क्या होगा, तो इसका सही आंसर ये होगा। अब हम पूरी बात पे आ जाते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे वापस पहुंचेंगे। थर्ड इंडिसेस में इस चीज का सबसे पहले इंप्लीमेंट होता है, तो उस तरह से क्वेश्चन देखने मिलते हैं। जिन बच्चों को भी लगता है कि +-2 होगा, वो कुछ बातों का जवाब सोचें अपने मन में कि दिस इज द लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक। मैं ये वो आधार दे रहा हूं जिससे आपको भरोसा हो जाएगा। बाकी तो इतना कहना ही पर्याप्त था कि +2 होगा, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज रहे और आप एक्सप्लेन कर पाए, इस बात के लिए कुछ चीजें दे रहा हूं। श्रीधराचार्य और लेमन दोनों ने अपनी अपनी थ्योरम से बताया कि किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी या जितनी उसकी पावर होगी मैक्सिमम, उसी को उतने ही सोल्यूशन आएंगे। इसलिए लीनियर इक्वेशन हमेशा एक सोल्यूशन देगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा 2 सोल्यूशन देगी, क्यूबिक इक्वेशन हमेशा 3 सोल्यूशन देगी, इसी तरह अप टू डेट कंटिन्यू। ठीक, जिनको लेमन ने अपनी भाषा में जीरोज कहा। तो यहां पर कोई भी श्रीधराचार्य को गलत तो कह नहीं पाएगा, तो क्योंकि ये इक्वेशन लीनियर है, इस बात से सभी एग्री होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। किसी इक्वेशन में अवेलेबल वेरिएबल की अधिकतम घात को उस एक्सप्रेशन या इक्वेशन की डिग्री कहते हैं, तो इसकी डिग्री 1 है। एक लीनियर इक्वेशन है, 1 मतलब पावर 1 है, अगर x² हो जाता तो क्वाड्रेटिक बन जाती, तो x अकेला है तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन 1 होगा। तो अगर +-2 आप कह पा रहे हैं तो इसका मतलब आप तो कह रहे हैं कि लीनियर के 2 सोल्यूशन होंगे। क्लियर, पहला एक्सप्लेनेशन। दूसरा, आप कंफ्यूजन कहां से स्टार्ट होता है? कंफ्यूजन यहां से स्टार्ट होता है कि x² इक्वल्स टू अगर 4 लिखा होता तो x इक्वल्स टू +-2 आता। कंफ्यूजन यहां से स्टार्ट होता है। तो फिर उसके बाद कहानी आई कि तो क्वाड्रेटिक है, तो चलो ठीक लग रहा है। एक्चुअली जब हम एक इसमें बीच में स्टेप होता है उसको ध्यान रखें तो हमसे कभी गलती नहीं होगी। जब क्वाड्रेटिक से लीनियर बनेगा तो रूट लॉस ना हो जाए, जिसको रूट लॉस बोलते हैं, रूट्स का मतलब सॉल्यूशंस का नुकसान ना हो जाए, इस वजह से वहां +- लगाया जाता है जब भी इस तरह का सिनेरियो होता है। जैसे अगर इसको लिखेंगे तो लिखेंगे +-√4 और x इक्वल्स टू +-2। एक्चुअली जो √4 है ना, वो पहले भी 2 था, आज भी 2 है। +- की जो स्थिति है दैट इज डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ इस रूट का एलिमिनेशन। जैसे रूट हटा तो स्क्वायर रूट लगा तो +-2 आया। ठीक, इसलिए यहां पर +-2 आएगा और यहां पर +-2 नहीं आएगा। अब बुद्धिमत्ता कहां से आई? वो यहां से आई कि इसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर किया तो x² इक्वल्स टू 4 आ गया, और अब x इक्वल्स टू +-√4 और अब x का मान +-2 आ गया। ठीक, तो यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट होते हैं। अब देखो ध्यान से, कुछ चीजें मैं बोल रहा हूं, उसके बाद जब समस्या बचे तो बताइएगा। हमने इसका स्क्वायर किया, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो हमने इस एक लीनियर इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बना लिया। इसको कहते हैं रूट इनहेंसमेंट। आपने रूट्स को बढ़ा दिया है। एक्चुअली हमारी बेसिक इक्वेशन, जो मूल इक्वेशन, जो क्वेश्चन था हमारा, वो एक लीनियर था, जिसको आपने स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक बना दिया, तो वो तो अपने आप सोल्यूशन देगी, वो तो अपने आप 2 सोल्यूशन देगी ही देगी। ठीक, इसको सेटिस्फाई -2 नहीं करेगा, +2 करेगा। ठीक, तो अगर ये कंफ्यूजन आता है कि पहले हम आप इसको पावर 3 कर दें तो क्यूबिक बन जाएगी, क्यूबिक 3 सोल्यूशन देगी, तो क्या कोई इक्वेशन 3 सोल्यूशन देगी? भैया लीनियर थी, लीनियर मानेंगे, तो इसको रूट एनहेंसमेंट बोलते हैं।
ठीक। रूट एनहेंसमेंट की स्थिति में हमारे पास हमने रूट बढ़ा दिए हैं, तो जितने रूट हमने बढ़ा दिए होंगे वो रूट हमारे ऐसे आएंगे जो वर्थलेस होंगे, जिनका कोई काम नहीं होगा। ये एलिमिनेशन अपने अकॉर्डिंग वाइजली आपको करना होगा क्वेश्चन देखकर। जैसे इसमें -2 हम नहीं ले सकते, सिर्फ +2 लेकर आगे बढ़ेंगे। जबकि यहां पर हम वापस आएंगे तो यहां पर वापस हम कहेंगे कि ठीक है लीनियर थी, इसलिए इसका ये मान सही है। क्लियर? अब किसी को कोई डाउट बचा हो तो हाथ उठाओ। तो हमेशा रूट में उपस्थित संख्या का जो आंसर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए जब किसी संख्या का स्क्वायर रूट लिया जाता है, जैसे कह दिया था स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, तो हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। हम जैसे मान लो कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10। दोनों बातों में अंतर है। स्क्वायर रूट ऑफ 100, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 का मतलब हुआ कि आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसा करो। एक स्टेटमेंट में किसी क्वेश्चन को कहना कि 100 का वर्गमूल ज्ञात करें, इसका मतलब हुआ कि आपसे ये कहा गया है, तो इसका आंसर होगा 10। लेकिन जब आपके सामने लिखा होगा x स्क्वायर इक्वल टू 100, तब x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 100 माना जाएगा और तब आंसर आएगा +-10। ठीक। इसीलिए जितने बार भी मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूं जगह जगह, वहां पे मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा हूं। जहां जहां भी हमने यहां लिखा है आपके सामने बार बार कि यहां पहुंचे फिर इसका स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट हमें लेना था क्योंकि हमें रूट x चाहिए था, तो हमने प्लस माइनस कंसीडरेशन नहीं किया है। क्लियर? तो वापस बात करते हैं। कोई डाउट बचा? मतलब ये बात एकदम सही है कि प्लस आता है। अब अगर इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देके आपको समझाया, इसके बाद भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए। एक प्रश्न जरूर होगा कि क्या क्लास 10th तक हमको ऐसे पढ़ाया, गलत पढ़ा दिया गया? नहीं, गलत नहीं पढ़ाया गया, ऑब्जर्व नहीं कराया गया सही तरीके से। ठीक। हो सकता है कि अब वो आज के बच्चों के साथ ऐसा ना हो रहा हो। ठीक। बट नॉर्मली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे सामने भी जब पहली बार ये समस्या आई तो लगा कि सब पूरा सब सिस्टम ही हिल गया। इंटर से टीचर से हाई स्कूल से टीचर तक जिनसे जिनसे भी संपर्क था सबको फोन कर डाला। तो कुछ तो थोड़ी देर बता पाए, कुछ खुद हाँ बात तो सही है। तो वो काफ़ी देर डिस्कशन चला। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ उनके ज्ञान में कोई कमी, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, उनका जो भी ईंट उन्होंने लगाई तो उनका अपना योगदान रहा होगा। लेकिन कन्फ्यूजन स्टार्ट हुआ, फिर डिस्कशन हुआ, फिर उस पर कंक्लूजन निकला नहीं नहीं ये सही है। तो जब पहली ईयर कॉम्पिटिशन में जब कोई कॉम्पिटिशन सामने आता तो ऐसी समस्या आती है। वो अलग बात थी कि उन चीज़ों को हमने दूसरे तरीके से पढ़ा था। जैसे सेट इंडिसेस पढ़ते समय इस बात की जिक्र होता है कि जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो बड़े को पहले छोटे को बाद में लिखेंगे। याद करिए, कोई कह दे कि हमको नहीं बताया गया। 9th की क्लास में थर्ड इंडिसेस जब टॉपिक पढ़ाया जाता है तो इस बात को इस भाषा में कहा जाता है कि माइनस वालों का जब आप रूट लेंगे तो बड़े को पहले छोटे को बाद में लिखेंगे। ठीक। ताकि जब रूट के बाहर आप उसको लाओ तो अपने आप पॉजिटिव बना रहे, तो टेंशन खत्म। ठीक। ये नहीं कहा गया कि हमेशा पॉजिटिव ही लाना होता है। ठीक। तो अब आप आगे से उस चीज को ध्यान रखेंगे। वापस आते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो ऐसे लिखा हो कि x इक्वल्स टू 7 - 4√3, तो माइनस की सिनेरियो जिन पर मैं बात कर रहा था, तो अब आप फिर वही काम करेंगे कि यहां पर आप इसको ब्रेक करेंगे a और b के लिए, 2ab के लिए। तो 2 तो आपका अलग हो जाएगा, 2 और 2 √3। फिर हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 4 और 3 7 बन रहा है। इसका मतलब हम सही सोच रहे हैं। जैसे हमने कहा कि हम सही सोच रहे हैं तो तुरंत हमने लिखा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √3। ठीक। यहां पर इसका रिजल्ट बनेगा 2 - √3 का होल स्क्वायर। ये सही है। अगर हम √3 - 2 लिख देते हैं, √3 - 2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक। अब आप कहेंगे कि इसका स्क्वायर करो तो भी यही आएगा, इसका स्क्वायर करें तो भी यही आएगा, अगर इसका स्क्वायर करें तो भी यही आएगा, और इसका स्क्वायर करें ये भी यही आएगा। अभी तक सब सही है। लेकिन अगर आपने ऐसा लिखा तो स्क्वायर रूट लेने पर आप √3 - 2 आंसर लाएंगे, जिस केस में निगेटिव आ जाएगा, और रूट के बाद निगेटिव आ ही नहीं सकता। नहीं तो वो इमेजिनरी सिचुएशन को रिप्लेस करेगा कि रूट के अंदर वो निगेटिव रहा होगा, और जब रूट के अंदर निगेटिव रहा होगा तो इमेजिनरी सिनेरियो बनेगा। इसीलिए आप हमेशा बड़ा पहले छोटा बाद में लिखेंगे। लेकिन इस बात को ऐसे ना याद रखें, जो मैंने पीछे पढ़ाया वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस बात को भी ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछे गए, आगे आपको मिलेंगे। अगर आपने ये केवल समझा कि बड़ा पहले छोटा बाद में, तो फिर आप एक्चुअल क्वेश्चंस को, मतलब जो उस बात पे डिपेंड होगा, नहीं कर पाएंगे। तो पूरी कहानी बताने के बाद आप इसमें भले कर सकते हैं कि हम निगेटिव नहीं लाए इसलिए, लेकिन हमेशा दिमाग में रखिए कि निगेटिव नहीं आना है, इसलिए बड़ा पहले छोटा बाद में लिखा जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक।
इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको, इस बात का ध्यान रखने की। तो ये थोड़ा स्क्वायर रूट को लेकर था। एक तो प्रश्न सॉल्व हो गया आपका, दूसरा 2 एग्जाम्पल हमने बताए, स्क्वायर निकालना बताया। जब आप उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो अपने आप स्क्वायर रूट हो जाएगा। अगर सर्ट का फॉर्मेट परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाया तो वो स्क्वायर नहीं बन पाएगा, मतलब तो स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। जैसे मान ली रैंडम कोई सिनेरियो बना कि 7+2√2, एक ऐसे सोच के देखिए। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना पाएंगे आप, तो फिर इस कंडीशन में इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि निकलेगा नहीं, वो डेसिमल में कुछ बनेगा जो कि आपके लिए कभी नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब ये कि जो भी सिनेरियो आपके सामने आएंगे, कुछ कुछ एडजस्टमेंट करते हुए आप अगर उसको स्क्वायर रूट बना पाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना पाते हैं, तो वो आपके सामने क्वेश्चन बनेंगे। कभी कभी किसी किसी ऐसे क्वेश्चंस में कुछ कॉमन लेकर या कुछ मल्टीप्लाई करके भी स्क्वायर रूट बनाने की सिनेरियोज देखे गए हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चन धीरे धीरे आएंगे आप और अपग्रेडेड, बेस कंसेप्ट जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये सब नोट करिए अपने हिसाब से प्रॉपर। हो गया, जल्दी नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, रूट निकालना हमने समझाया, अगले क्वेश्चन में आएंगे फिर बात करेंगे, लेकिन इस तरह क्वेश्चंस अब आपके सामने आ गए हैं तो बनाने का प्रयास जरूर करें। 20 नंबर हो गया, सिर्फ रेशनलाइजेशन कराना था, आप मैनेज कर पाए होंगे। 21 हो गया, 22, 23, 4, 5, 6,
7 8 28 नंबर देखें। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर 4√3 2 प्लस √2 कॉन्जुगेट मतलब नीचे निगेटिव, तो हम बीच का चिन्ह बदलेंगे, पॉजिटिव लगाएंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका 2 माइनस √2, ऊपर नीचे 2 प्लस √2 का हमने मल्टीप्लाई कराया। उसके बाद -30/4√3 -3√2 एंड 4√3 -3√2 प्लस 4√3 प्लस 3√2 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, -3√2 अपॉन 3 प्लस 2√3 ऊपर नीचे 3 माइनस 2√3 का मल्टीप्लाई। ठीक, ये स्टेप सिर्फ इसलिए लिखा गया था कि अब ऐसा करना है, बट ये लिखने वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि ये अब इतना कॉमन स्टेप हो गया है रेशनलाइजेशन कराना, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना। कल की क्लास में ही भले ही हमने 10 सवाल किए, लेकिन उनमें भी ये चीज़ हमने कई बार कर ली। तो अब इनको डायरेक्ट करने के इसके अगले स्टेप में एटलीस्ट आपको जंप करना चाहिए कि 4√3 2 प्लस √2 डिनोमिनेटर 2, उसके बाद -30 4√3 प्लस 3√2 अपॉन 30, कोई समस्या, -3√2 3 माइनस 2√3 अपॉन कितना, -3। सही है, ये आपका 9 आएगा, ये आपका 12 आएगा, तो 9 माइनस 12 दैट इज दिस। ठीक, यहां तक कोई समस्या, ये इससे क्या हो गया एलिमिनेट, ये माइनस माइनस प्लस, ये 3 इससे एलिमिनेट, यहाँ 2 2 जा 4, काफी कुछ समस्या सॉर्ट हो गई। डिनोमिनेटर खत्म होने का हमारे पास एलसीएम लेने का पार्ट अपने आप खत्म हो जाता है। उसके बाद अब स्टार्ट हुआ सिंप्लीफिकेशन का पार्ट, ध्यान से कंसंट्रेट करें। सामने मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया, 4√3 प्लस 2√6 माइनस 4√3 माइनस प्लस माइनस, सही है, कोई समस्या यहां तक, 2√6 2√6 4√3 4√3 3√2 3√2, आंसर इज हो गया। क्वेश्चन नंबर 2x, सॉरी 29, पता ना, देखो इस तरह के क्वेश्चन करते समय हमारे पास सबसे बेस्ट अप्रोच कि हम इन क्वेश्चंस में वैल्यू एज्यूम कर लें। अगर आपको सीधे एलसीएम लेना है तो आप एलसीएम लेके पूरा एलसीएम लेंगे, फिर रखेंगे, पुटअप करेंगे क्वेश्चन में, ऑप्शन में, इस तरह से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। यहाँ एलसीएम लेंगे, 2x का मान आ जाएगा, x का मान पुटअप कर देंगे। ठीक, जैसे मान लो आपने कहा कि जनरल प्रोस्पेक्ट से हम इसको करेंगे जनरल तरीके से, तो आपके सामने 2x इक्वल्स टू, जब ये एलसीएम लोगे तो √a, ये हो जाएगा कितना, a माइनस b अपॉन √ab, सही है। 2 को नीचे ले जाइए, x इक्वल्स टू ए बी माइनस बी अपॉन 2 रूट के अंदर ए बी, स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी
टू द होल स्क्वायर अपॉन 4ab। यहाँ तो कोई समस्या नहीं, तो एक काम करो 1 1 जोड़ दो, क्योंकि हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए। मतलब वहां भी कर सकते थे, वहां ले जाकर भी कर सकते थे, एक्स स्क्वायर रखो तो वहां भी यही काम करना पड़ेगा, मतलब बाहर कर ले रहे हैं इसको। तो आपके सामने ये आया कि भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बराबर आपके सामने आ गया a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, एलसीएम ले लिया और नीचे क्या हो गया 4ab। अगर ध्यान देंगे तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी टू द होल स्क्वायर अपॉन 4ab। ये वैल्यू आ गई एग्जैक्टली 1 प्लस एक्स स्क्वायर की। अब यहां क्वेश्चन में आ जाओ, क्योंकि बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। 2a रूट के अंदर ये, जब इसको आप पुटअप करने आओगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन 2ab। सही है, रूट ab, 2 रूट ab अपॉन, यहां पे जब x की वैल्यू रखेंगे तो आपके सामने a माइनस बी अपॉन 2 रूट ab, और इसकी वैल्यू प्लस a प्लस बी अपॉन 2 रूट ab। ठीक, बराबर। अब ये आपका होगा 2a, ठीक है, इंटू a प्लस बी अपॉन 2 रूट ab। डिनोमिनेटर देखिए 2a जब जोड़ोगे तो ये तो सेम हो गया अपॉन 2 रूट ab। कोई दिक्कत समस्या? अब होगा क्या, होगा ये कि ये इससे 2a से 2a रिजल्ट इज, ठीक, ये आपके सामने जनरल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जनरल जो कॉन्सेप्ट है या जनरल प्रोसेस है, जैसे इसको सॉल्व किया, फिर उठा के पुटअप किया या वहां सीधे रख देते, ये कॉन्फिडेंस के लिए अच्छे हैं, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हाई स्कूल तक हमने इसी तरह से चीज़ों को प्रूव किया है, तो हमें पूरा विश्वास है कि सब सही है। लेकिन अगर हम इससे ऐसे ही करते रहेंगे तो पूरी अलजेब्रा में हम ओवरऑल बहुत टाइम किल कर देंगे, और एग्जाम में क्वेश्चंस जो बहुत जल्दी हो सकते हैं, एग्जैक्टली एग्जाम में 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं। एक तो ऐसे ही हैं कि जो वास्तव में जनरल होंगे, वो सबको वैसे ही बनाने पड़ते हैं, दे आर यूनिक क्वेश्चंस, कि वो जनरली बनेंगे। और 90% क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो फॉर्मेट बेस होते हैं या फिर वैल्यू अप्रोच के होते हैं, या तो स्पेशल फॉर्मेट कंडीशन है या फिर वो वैल्यू अप्रोच से हैं। उन प्रश्नों को आपको उन्हीं तरीकों पे जाना पड़ेगा, नहीं तो एक्चुअली वो बहुत लेंदी होते हैं। कोई एक पन्ने का सवाल आधे सेकंड आधे मिनट में कैसे सॉल्व होगा? वैल्यू अप्रोच से, कि उसकी वैल्यू सिनेरियो आपने ऐसे सोचा कि जब रखा तो पूरी कैलकुलेशन सॉर्ट हो गई। अब जब पूरी कैलकुलेशन सॉर्ट हो गई तो कुछ बचा ही नहीं। भाई रूट एक्स रूट वाई ऐसे लिखा था, आपने ले लिया 9 और 4, तो अपने आप वो 4 और 3 जुड़कर जो है वो 5 बन गया, खत्म हो गई कैलकुलेशन सॉर्ट। तो ऐसे जब कैलकुलेशन सॉर्ट होगी तो हम टाइम बचा पाएंगे। तो जो क्वेश्चन वास्तव में एक्चुअली जनरल करने वाले हैं उनकी संख्या बहुत कम है, ठीक, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन कम बनते हैं। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं एबिलिटी अप्रोच, इसमें हम लोग वैल्यू अप्रोच पे आते हैं। जैसे यही मान लो सवाल है, इतना लंबा हम चले गए, घूम घाम क्या है, ठीक, तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है, अच्छा है, सॉल्व हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना में भले हमारा वैल्यू अप्रोच से टाइम ना बचे, जैसे यहाँ भी हमको लगता है कि हम वैल्यू अप्रोच से करेंगे, हो सकता है कि अभी कोई क्वेश्चन जनरल वैल्यू अप्रोच में लगभग बराबर टाइम ले ले, लेकिन फिर भी वो वैल्यू अप्रोच अच्छा, क्योंकि एग्जाम में ये आपको पूरा समझ में याद आ जाए और अब इसी एक्यूरेसी के साथ कर ले, ये जरूरी नहीं। वैल्यू अप्रोच में गलती नहीं होती है अगर क्वेश्चन वैल्यू अप्रोच का है। उसकी कंडीशंस क्या होती है, जो मैं बोल रहा हूँ अलजेब्रा में प्रॉपर बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ध्यान सुनिए। वैल्यू अप्रोच लेते समय पहली कंडीशन, इक्वेशंस की संख्या और वेरिएबल्स की संख्या में अंतर होना चाहिए। कहने का मतलब, मैथमेटिक्स का एक नियम है कि जितनी इक्वेशन उतने वेरिएबल्स को सॉल्व किया जा सकता है, उनकी संख्या कम पड़ने पर सॉल्व नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं लिख दूं आपके सामने अल्फा प्लस बीटा बराबर 10, अल्फा माइनस बीटा बराबर 5। कोई सोचने की ऑप्शन ही नहीं है, अल्फा बीटा चुपचाप बाकायदे 7.5 और 2.5 मान निकलेंगे, 7.5 और 2.1 मान निकलेंगे, सोचने की पॉसिबिलिटी आपके पास खत्म हो गई। तो क्यों? क्योंकि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कैन बी सॉल्व्ड। जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल सॉल्व किए जा सकते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटीज नहीं है। दिस इज यूनिक सोल्यूशन, इनके यूनिक सोल्यूशन है। 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल को सॉल्व किया जा सकता है, 10 इक्वेशन 10 वेरिएबल सॉल्व किए जा सकते हैं, लेकिन 10 इक्वेशन और 11 वेरिएबल को सॉल्व नहीं किया जा सकता। एक वेरिएबल दिक्कत करेगा, इसलिए एक को सोचा जा सकता है। ऐसे जोड़ेंगे, इस सीक्वेंस में याद रखने का प्रयास करेंगे तो आसानी समझ में आएगा। 10 इक्वेशन 11 वेरिएबल, एक दिक्कत कर रहा ना, तो एक को सोचा जा सकता है, कैन बी थिंक अबाउट इट, उसके बारे में आप एज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, इक्वेशंस ज्यादा हैं,
कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन ज्यादा हो सकती हैं, एक आध इक्वेशन जो है वो फालतू दे रखी है, सुपरफ्लुअस है, ठीक, लेकिन वो इसलिए ज्यादा दे रखी तो कोई बात नहीं, लेकिन इक्वेशंस कम है तो सोच सकते हैं। 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन नहीं सॉल्व हो सकता तो पॉसिबिलिटी जाएंगे, एक को हम सोच सकते हैं। तो जितने वेरिएबल्स ज्यादा हैं उतने वेरिएबल्स को सोचा जा सकता है, पहली बात। दूसरा नियम, वेरिएबल्स सोचते समय कभी भी ऐसी वैल्यूज नहीं सोची जा सकती जो क्वेश्चन की गिवन कंडीशन या कुछ की स्थितियों को नॉट डिफाइन कर दे, क्योंकि नॉट डिफाइंड पर मैथमेटिकल ऑपरेशन वर्क नहीं करते, इसलिए उस स्थिति में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए 1/a लिखा था, a का मान 0 ले लिया, अब क्या करोगे, उसका नॉट डिफाइंड बन जाएगा, अब करो क्या, उसका कुछ हो ही नहीं पाएगा, ठीक, ऐसा कोई मान नहीं ले गए। अगर हमने वैल्यू ली और हम सॉल्व करते हुए गए, ऑप्शन में कॉन्ट्रडिक्शन का केस बन गया, a का मान हमने 1 सोचा, आंसर भी a ही आना था और ऑप्शन में 1 और a दोनों अवेलेबल थे, तो अब डिसाइड करना संभव नहीं हो पाएगा, इसको कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास, ठीक, कि पता ही नहीं चला कि हम डिसाइड कैसे करें। उस स्थिति में वैल्यू चेंज करने वापस जाना पड़ेगा, इसलिए वैल्यू सोचते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाए। जैसे यहां पर आपने एग्जाम्पल सोचिएगा, ए और बी का मान हमने बराबर लेट के लिए 1 1 ले लिया, लेकिन अब 1 1 लेने पर इसका मान और इसका मान अंतर कैसे कर पाओगे, 1 1 लेने पर इसका मान भी 2 है, इसका मान भी 2 है, इसका मान भी 2, डिसाइड कैसे कर पाओ कौन सा सही, इसलिए आप 1 1 नहीं ले सकते। तो इसलिए वैल्यू सोचते समय एक नजर ऑप्शंस पे जानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें बाद में ऑप्शन कॉन्ट्रडिक्शन में फंसा दे। दूसरी स्थिति यह बनती है कि वैल्यू अप्रोच लेते समय अगर आंसर कांस्टेंट है तो कोई चिंता नहीं, सबसे उत्तम व्यवस्था होती है कांस्टेंट आंसर, ठीक, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन एग्जाम में कैसा होता है, तो उसके बाद तय होगा भाई हम कांस्टेंट पे अच्छे लगते हैं, लेकिन इसका आंसर कांस्टेंट वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, वो तो क्वेश्चन की बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग होगा, ठीक। फिलहाल अभी आप नोट करेंगे, नोट करेंगे, वेरी गुड, तो खुद से करिएगा जरूर, ठीक। अब हम आते हैं तो एग्जैक्टली कैसे करना चाहिए, जो मैंने बोला वो बस आपने सुन लिया हो, दिमाग में थोड़ा प्रोसेस कर लिया हो, बस उसको इंप्लीमेंट करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। देखो हमारे पास 2x था, हमने a और b इक्वेशन कितनी है, एक, वेरिएबल कितने हैं, 3, x a और b, x a और b, इसका मतलब 2 को सोच सकते हैं, तो अपने कहा ठीक है a और b को सोच लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, x को सोचने कोई मतलब नहीं निकलेगा, x को हम तो इजी करने के लिए कर रहे हैं, आप जिद पे अड़े और नहीं तो हम x को मानेंगे, तो फिर बने रहो जिद पे, मतलब वैसे भी स्वाभिमान किसी का उसको जिता नहीं पाता है, ठीक, तो x पे हम जिद पे अड़ जाएंगे, हम x जरूर मानेंगे, तो मानते रहो x, ये देखना कि किससे हम इजी कर सकते हैं, तो हम a और b को एज्यूम करें, एक बार सिखा रहा हूँ, हर प्रश्न में आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, जहां जहां फंसेंगे उस पर बात की जाएगी। अभी आप तैयार हो रहे हैं हर तरीके के क्वेश्चन के लिए, रेशनलाइजेशन सीखा, रूट निकालना सीखा, इंडेक्सेस की बेसिक सिनेरियो सीखे, और अगली बात है वैल्यू अप्रोच सीख रहे हैं हम लोग, ठीक, कुछ और धीरे धीरे ऐसे सीखते रहेंगे। तो बात करते हैं ए और बी को सोचा, अब ए और बी को ऐसा सोच लिया जाए जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो चीजें आसान हो जाएंगी। ए का मान मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने सोच लिया 4, और बी का मान हमने सोच लिया, ए का मान 9 से निगेटिव आने लगेगा, दिक्कत नहीं रहेगी, स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी ए का मान 9 और बी का मान हमने 4 ले लिया। अब ऐसी कंडीशन में एक्स का क्या हो गया, 3/2 माइनस 2/3, सही है, एलसीएम होगा 6, कितना 5/6, ठीक। अब ये नीचे गया तो x इक्वल टू 5/, अब यहां आ जाओ, 2a, a का मान 9, रूट के अंदर 1 + x², x की वैल्यू 25/144, सही लग रहा है, डिवाइड बाई x 5/12, सही है, प्लस 1 + 25/144, कुछ भी कर लो आपको ये इजी लगेगा, ये जितना कैलकुलेटिव हो जाए इन कंपैरिजन इजी रहेगा। अब बहुत ही उठपटांग वैल्यू ले ली तो अलग बात की, नहीं तो हम तो ए का मान मानने गए, फिर हमने ए का मान 37 मान लिया, बी का मान मानने के लिए कहा तो हमने 67 मान लिया, तो बस बढ़िया, फिर सॉल्व करो आराम से। तो एक तो आपने वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मेट में नहीं एज्यूम की, पहली गलती, और दूसरी बड़ी लेट कर ली, 2 और 3 मानते तो कोई बात नहीं, √3 √2 को सॉल्व कर लिया जाता। भाई मान लो परफेक्ट स्क्वायर मानने का ध्यान नहीं आया, 2 और 3 मान ली तो भी समझ में आता है, लेकिन अब आप पहली बात तो आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं मान रहे हैं और ऊपर से आप बड़ी वैल्यू मान रहे हैं, तो मानते रहो। सबसे पहला नियम होता है छोटी वैल्यू, दूसरा इजी वैल्यू, जिससे हम चीजें और इजी कर पाए। कहीं हमारा 0 लेने से इजी हो रहा है तो हम 0 0 लेंगे, यहाँ ले नहीं सकते क्योंकि ए और बी 0 हो नहीं सकते, नीचे अगर समथिंग अपॉन 0 बनेगा तो दैट विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक। तो यहाँ वापस आते हैं तो आपके सामने वो 2a, तो 2 × 9 इंटू ये बनेगा कितना 13/12, सही लग रहा है, अपॉन 5/12,
12, ये बनेगा 13, तो 13/12, कोई दिक्कत हो बताओ? सही है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहां से ये पूरा 12 से 12 एलिमिनेट हो जाएगा, और ये कितना बन गया 18, 18 से 18 कट गया, कितना आया 13, 13 आया। वापस आओ, 2a 18 गलत, a+2b गलत, 2b 8 गलत, a+b 13 आया 13, डन। ठीक, तो इस तरह हम वैल्यू अप्रोच से प्रश्नों को जल्दी बना पाते हैं, भले हमको जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना आए, लेकिन वैल्यू अप्रोच से हम उनको बना पाते हैं। ठीक, तो शुरुआती सरल सवालों में जनरल और वैल्यू अप्रोच दोनों करेंगे। शुरुआती सरल सवालों में जनरल एंड वैल्यू अप्रोच दोनों करेंगे, जो हमने आपको बताया वो आप जगह छोड़ दिए, खुद करिएगा जरूर। लेकिन जो टफ क्वेश्चंस होंगे, जिनमें जनरल बना पाना अपने आप में एक टफ टास्क होगा, और एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन बनाया ही नहीं होगा जनरल के लिए, उनमें हम टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। कभी कभी हम आपको हिंट दे भी देंगे कि ऐसे ऐसे बनाइएगा, मन हो तो बना लेना, लेकिन उसमें उलझने से कुछ मिलता नहीं है। ठीक, लेकिन सरल सवालों में बिल्कुल आपको एलसीएम लेना ही ना आए, अब एक्स लिखते ही घबरा जाएं, इसके लिए शुरुआती सवालों को जनरल जरूर करते रहना है। ठीक, नोट करिए। पीछे बात बिल्कुल नहीं। आई थिंक हो गया होगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों तरीकों से करेंगे, 2 मिनट समय है आपके पास, जल्दी करें। और जिनके पास क्वेश्चन बुकलेट अभी भी नहीं है, ठीक है, ये इसको गलती नहीं अपराध कहते हैं।
हम्म, हो गया? कोई समस्या? कंफर्म है? चलो, आ गया ना? नेक्स्ट सब सेम टाइप का कर लीजिएगा, करके दिखाना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 32 बताना है। देखो, जैसे आपके सामने लिखा है पी इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, ऐसे करते हुए रूट पी स्क्वायर माइनस वन ऐसे करके लिखा है। तो सेम जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें और इसमें कोई खास अंतर नहीं है। वहां पर क्या था, वहां पर ए और बी के फॉर्मेट में था, यहाँ पर तो हमने ए और बी को एज्यूम कर लिया था तो एक्स निकल आया था। इस बार एक्स एक्स लिखे हुए हैं, यहाँ पी लिखा हुआ है तो हम एक्स को एज्यूम कर सकते हैं। जनरल करना है तो पी की वैल्यू उठाकर रख दो, कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी। तो इसको करना कैसे है, हम एक्स की वैल्यू उठाकर मान लो 4 एज्यूम कर लें। ग्रेटर देन जीरो क्यों है वो तो आपको पता ही है, नहीं भी लिखता तो भी हम समझ जाते। तो आपके सामने 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1/2, तो p इक्वल टू 5/4। अब यहाँ जाके वापस पहुंचे तो रूट के अंदर p स्क्वायर माइनस वन, तो 5/4 टू द स्क्वायर माइनस वन अपॉन 5/4 माइनस रूट के अंदर 5/4 टू द स्क्वायर माइनस वन। कोई दिक्कत? आगे पहुंचे तो हमको पता है 25, 25 माइनस 1 16, 9, 9/16, तो 3/4 आया नहीं आया? इसमें तो दिक्कत नहीं ना, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आपका 5/4 माइनस 3/4, इसका मतलब 3/4 अपॉन 2/4, 4 से 4, रिजल्ट कितना है 3/2। तो 3/2 जिससे आएगा वही हमारा सही आंसर होगा। वापस पहुंचे, एक्स का मान 4 रखा, 3/2 आया। एक्स का मान 4 रखा, 3/2 आया? अरे नहीं, क्या आया तो ठीक। एक्स का मान 4 रखा, 3/2 आया, 3/2 आया, दोनों से 3/2 आया। ठीक, ये बात आपको पहले चेक कर लेनी चाहिए थी। इसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। नहीं समझे? ये स्थिति कैसी बनी कॉन्ट्रडिक्शन की, कि एक्स का मान जब हम रख लें तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे। अच्छा, एक खास बात ये कि ये एलिमिनेट हो गया, नन ऑफ दिस तो भी एलिमिनेट नहीं हो, क्योंकि नन ऑफ दिस कहता है कि जब डिसाइड कर मतलब करने का टाइम आएगा तब भी कोई डिसाइड नहीं कर पाया तो नन ऑफ दिस का केस बनेगा। तो इन दोनों में से कोई एक होता है, नन ऑफ दिस को भी होल्ड कर देते हैं। अब एक्स की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी। ये बात अगर हम पहले एक्स का मान यहाँ चेक कर लेते जरा सा रखे, जब सोचा था कि कॉन्ट्रडिक्शन बना तो हम एक्स की वैल्यू 4 ना एज्यूम करते। एग्री है? अब वापस आओ, पूरी व्यवस्था चेंज। एक्स का मान हमने 9 ले लिया, 1 भी ले सकते हैं। एक्स का मान 1 लेने पर जब लेंगे तो कोई दिक्कत आएगी? हो जाए जीरो, जीरो से दिक्कत थोड़ी ना है भाई। 1 अगर हम लेते हैं तो जीरो से हमें प्रॉब्लम थोड़ी ना है, यहां पर दिक्कत ना है, बस ये सोचना पड़ेगा। तो 1 अगर मान लो हमने लिया छोटी वैल्यू, तो आपका 2p इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस 1/1 है कि नहीं, दैट इज 2। तो p इक्वल टू क्या आ गया 1, तो ये जीरो बन जाएगा। और 1 माइनस जीरो, यहाँ पर जीरो, सब कुछ जीरो जीरो हो जाने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जाने के फंसने केस हो गया, तो हम इसको नहीं एज्यूम करेंगे, दिक्कत कोई खास नहीं ले सकते हैं। तो हम एक्स की वैल्यू क्या लेट करके आएंगे 9। एक्स की वैल्यू हम लेट करी 9, 9 लेट करने पर पी का मान कितना आया, 2p इक्वल टू 3 प्लस 1/3, 10, 10/6, 10/6 मतलब 5/3। अब यहां पहुंचे तो रूट के अंदर p 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5/3 माइनस रूट के अंदर 5/3 का होल स्क्वायर -1। कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसी परिस्थिति में ये आपके सामने 25 माइनस 9, तो 4/3, 4/3 अपॉन 5/3 माइनस 4/3, ध्यान दिया है तो 4/3 अपॉन 1/3, 3 से 3 कैंसिल, द रिजल्ट इज 4। अब देखो, एक्स की वैल्यू 9 यहां रखी, 4 आएगा। एक्स की वैल्यू 9 यहां रखी, 4 आएगा। ठीक, यहां पर 9 रखो तो 3 बनेगा, 3 प्लस 1 4/2 आएगा, तो ये भी खत्म हो गया, इससे 4 आ रहा है। दैट्स ऑल।
हाँ हो गया, कोई दिक्कत? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34, 35, 36, 7, 8, 9, 39। देखें 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इस तरह से रिस्लाइज करने का प्रयास करेंगे तो आपके सामने चीजें बाकायदे मिलेंगी। 1/√100 माइनस √99। आपको पता है इसको हम √100 प्लस √99 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या होगा? ठीक, अगर ये बात आप समझ गए हैं तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर रेशनलाइजेशन, अगर सभी पदों का रेशनलाइजेशन कराया जाए, परिमेयीकरण कराया जाए, तो आपके सामने यहां पर आएगा √100 प्लस √99 माइनस √99 प्लस √98 प्लस √98 प्लस √97, फिर माइनस √97 प्लस √96, और यही व्यवस्था लगातार चलती रहेगी। ठीक, 1/√2 प्लस 1। ठीक, ध्यान दिया जाए अगर तो आपका जो 100 है वो प्लस आता है, 99 में माइनस आता है, 98 में फिर प्लस आता है, फिर माइनस आता है। तो प्लस से स्टार्ट हुआ, प्लस माइनस, तो यहां पर भी इंड किससे होगा? प्लस से। अरे 100 प्लस 99 माइनस 98 वाला प्लस, फिर 97 वाला माइनस, ऐसे करे 2 वाला प्लस, और इसके आगे जाएगा ही नहीं। ठीक, ऐसे भी सोच सकते हो कि इवन वाले जो टर्म स्टार्ट कर रहे हैं वो प्लस में आ रहे हैं, जो ऑड वाले हो रहे हैं वो माइनस में आ रहे हैं। तो प्लस माइनस चलता है। 100 को अगर प्लस बना तो रूट जो 2 है उसको भी प्लस मिलेगा, बाकी बीच में माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अब जब हमने रेशनलाइजेशन करा ली तो अगले स्टेप में अगर कंटिन्यू किया जाए तो नेक्स्ट स्टेप में हम पाएंगे √100 प्लस √99 माइनस √99 माइनस √98 प्लस √98 प्लस √97 माइनस √97 माइनस √96 और अप टू डेट एस √2 प्लस 1। ठीक, इससे होगा क्या? एलिमिनेशन स्टार्ट होगा, ये इससे एलिमिनेट होगा, ये इससे, ऐसे करते करते सब एलिमिनेट हो जाएंगे। इसका फर्स्ट टर्म बचेगा, इसका लास्ट वाला टर्म बचेगा। तो आपका सिनेरियो जो आएगा ओवरऑल वो आएगा √100 प्लस 1। द रिजल्ट इज 10 प्लस 1। द आंसर इज हो गया 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 7, 47। देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब दैट्स इक्वल टू 2 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5 ऐसे करते हुए एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान पूछा गया आपसे। रिवर्स क्वेश्चन है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब देकर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पूछा गया। ठीक, कोई खास समस्या नहीं, ऑप्शन की हेल्प लेंगे तब वहां से यहाँ आ जाएंगे, नहीं तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी जिसको सॉल्व करने के लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्लाइस कराएंगे। तो अगर आप इसको लिखें तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब दैट्स इक्वल टू, देखें इसको तो आपका आ जाएगा √7 माइनस √5। जब स्लाइस कराएंगे तो नीचे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, समझ रहे ना मेरी बात। फिर यहां देखो, यहां पर क्या होगा, 12 माइनस 5 बनेगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो √12 और प्लस √5। सही लग रहा है? कोई डाउट हाथ उठाइए। फिर देखिए यहां पर देखेंगे तो माइनस 5 नीचे आएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो रूट के अंदर 12 माइनस √7 प्लस। वेरी गुड, चलो यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। इसके बाद क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब दैट्स इक्वल टू √7 माइनस √5 प्लस √12 प्लस √5 माइनस √12 माइनस √7। एग्री है? अगर यहां तक एग्री तो √12 से √12 कैंसिल, √5 से, और ये इससे एलिमिनेट। ठीक, तो हमारे सामने एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई? 0। कोई डाउट हो हाथ उठाइए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमें चाहिए। सिनेरियो सिर्फ एक ही बनता है कि ऐसी वैल्यू जिससे ये बन जाए। जैसे अगर हम ध्यान दें तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब यहां आ जाए नाउ, क्योंकि x प्लस, बिकॉज टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का जो होल क्यूब होता है वो आपका होता है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा, 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और x प्लस 1 अपॉन एक्स। एग्री है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये तो सबको वैसे पता ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, a प्लस बी टू द होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, और a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक, तो आप वापस पहुंचे, इसको लिखा, तो जो हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू है दैट इज 0। ये वाला पार्ट कितना है? 0। जैसे इस वाले पार्ट को देखा जाए तो ये वाला पार्ट जो है वो अपने आप 0 हो गया, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू, ये x से x एलिमिनेट हो गया, 3x प्लस 1 अपॉन एक्स। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 0, ये 0 तब भी आ सकता है जब ये 0 हो, लेकिन 0 है नहीं कि ऑप्शन में नहीं है। तो अगर इसको एलिमिनेट कर दिया जाए कि हटा दो, ये से एलिमिनेट कर दो, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस √3, प्लस माइनस। कोई दिक्कत? तो निगेटिव अवेलेबल नहीं है, पॉजिटिव अवेलेबल है आंसर।
नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए ना? चलो 49 50 रूट निकालना अभी सिखाया हमने थोड़ी देर पहले, है ना? तो बस उस तुलना में ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 5 प्लस 2 इंटू रूट 3, पहले फैक्टराइजेशन कर लिया करिए, अपने आप चीजें एक्सपेंड होके दिखने लगेंगी। 2 तो अपना फिक्स फॉर्मेट हो गया 2ab बनने के लिए। क्या ये a और b अगर सोचा जाए तो क्या मैं गलत सोच रहा हूं? नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं सोच रहा हूं। तो अगर मैं बिल्कुल गलत नहीं सोच रहा हूं तो a का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2, तो 3 और 2 5 है, इसका मतलब हम सही सोच रहे हैं। बीच में प्लस लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा √3 का स्क्वायर प्लस √2 टू द स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2। बोलो कोई डाउट? अगर यहां तक ओके तो ऐसी परिस्थिति में हम सिंपली कह पाएंगे कि ये आपका सिनेरियो आएगा √3 प्लस √2 टू द होल स्क्वायर, इस स्क्वायर रूट का सिनेरियो, तो आंसर आएगा √3 प्लस √2। हो गया? कोई दिक्कत? चलो आगे 51 अब बन जाएगा। 52 दो क्वेश्चन है, दोनों अलग अलग रूट बनेंगे। ऐसे समझिए रूट निकालने के दो सवाल हैं, एक ये अलग है एक ये अलग है। अब चीजें तेज बनने लगनी चाहिए। अभी तो मैं जब रूट निकालना एक सवाल था तो उसकी हेडिंग डाल के बाकायदे समझा, अब वो क्वेश्चन का हिस्सा बन गया, प्रश्न का स्टेप बन गया। तो हम तो तेजी से लिखेंगे, जैसे हमने देखा तो हमें पता है कि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो √3 प्लस √2 आएगा। बताओ कोई डाउट हो? ठीक है, √3 प्लस √2 टूटेगा, √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, सीधे इसका स्क्वायर रूट हो गया। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? अब यहां देखो इधर पहुंचे प्लस, इसको 48 को अगर किया जाए तो आपका हो जाएगा 4√3। तो थोड़ी देर पहले अभी इसको ब्रेक भी किया था, सेम क्वेश्चन 2 इंटू 2 इंटू √3। तो हमने कहा ये तो 2ab फिक्स वाला, 2 की स्क्वायर 4, ठीक। तो आपका आ गया 2 माइनस √3। डाउट वहां तो था? 2 का स्क्वायर 4, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं अभी हम लोग थोड़ी देर पहले। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 7, इसका मतलब 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर बनेगा। 2 बड़ा है √3 छोटा है, इसलिए वो पहले आएगा बाद में आएगा। ठीक, तो एक ही स्टेप में सीधे यहां पहुंचे। हमने देखा √3 से √3, तो रिजल्ट आ गया 2 प्लस। ठीक, तो इस तरह से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं 52 के बाद 53 हो जाएगा, निकल आएगा स्क्वायर रूट। 54 हो गया, अटेम्प्ट किया था कि हो ही गया ऐसे? अभी सॉल्व करना है, करिए सॉल्व। स्क्वायर रूट के जो सिनेरियो हमने सिखाए उस भी आप पर अभी करना जल्दी। बन पा रहा नहीं? ठीक है, ना बने तो पूछ लीजिएगा। अब यहीं तक। इसके बाद आपका काम ये है कि इस तरह क्वेश्चन, अब नेक्स्ट आज हमने स्क्वायर रूट वाली सिनेरियो समझा, उनकी प्रैक्टिस की और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन समझे। एक एक्सरसाइज में मात्र कितने क्वेश्चन थे? 221, मात्र 221 क्वेश्चन थे। ठीक है, जिसमें हम 70 तक हमने दिए, तो वो आपने सॉल्व किए होंगे, डाउट हो मार्क कर लिए।
एक बार दोबारा देख लीजिएगा, स्क्वायर रूट वाले सिनेरियो हमने सिखा दी, उसके बाद भी कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जो आज सीखने के बाद वो आ जाए, ठीक है। तो फिर भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 130 तक, अप टू 130। 70 तक कल दिए थे, लगा पाए ना लगा पाए वो अलग मैटर है, 130 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम टारगेट करेंगे 130 तक डिस्कस करें, फिर नए नए सिनेरियोज मिलेंगे उनको फिर ठीक है सीखेंगे अगली क्लास में। अटेम्प्ट करिए, नहीं आए मार्क कर दीजिए, ठीक है। ओके,